नमस्कार, मैं हूं रेखा शर्मा और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज टीवी। प्रदेश भाजपा महामंत्री व कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के पार्टी प्रभारी त्रिलोक कपूर ने बुधवार को चंबा दौरे के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्तमान में पूरी तरह से बिखरा हुआ कुनबा है। अभी विधानसभा चुनावों को 2 वर्ष शेष हैं, लेकिन अभी से कांग्रेस पार्टी में सीएम पद के 24 दावेदार से ज्यादा हो चुके हैं। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रभारी ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक बार मेरे कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट के अंदर मैं कह रहा हूं आपको कि वर्तमान में जितनी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो कांगड़ा जिला से है, चाहे वो चंबा जिला से है, हमारी चंबा में पांचों की पांचों सीटों पर विजय होगी। ये मैं कल बनीखेत में बोल रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से चंबा में बात करूंगा। जिस छोटे से राज्य से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जिस छोटे से राज्य से देश के वित्त राज्य मंत्री हो, और जिस के 2.5 वर्ष के सुशासन में एक मजबूत नेतृत्व हो, क्या मुकाबला कर पाएगी? बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाएगी। कांग्रेस का तो अभी तक जो मेरी जानकारी कर आए हैं, और अभी 2 वर्ष है, यह आंकड़ा 25 तक जा सकता है। और जब इस तरह की, जहां जिस पार्टी में धांधली हो, नेतृत्व को लेकर इस तरह की जो जहां पर झगड़ा हो, जनता पार्टी जैसे ऐसे मजबूत संगठन का मुकाबला कर पाएगी? बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाएगी। जयराम के बढ़ते कदमों को कांग्रेस के बस में रोकना बिल्कुल ही नहीं है। एक भी प्रदेश का ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के प्रति आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। चंबा में पिछली बार चूक हुई है, तो इस बार हम चंबा में बिल्कुल चूक नहीं होने देंगे। इस बार एक चंबा में नया इतिहास रचेंगे। मुझे नहीं याद है कि चंबा में कभी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हो, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। लेकिन 2022 में पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की छोली में जाएगी। इस दिशा में यहाँ का संगठन काम कर रहा है। चंबा में जो सिकरी धार सीमेंट प्लांट था, उसकी आपने घोषणा की थी कि केंद्र में सरकार अगर बीजेपी की होगी और प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार होगी तो ये सिकरी धार सीमेंट प्रोजेक्ट जो चलेगा वो 200 साल का प्रोजेक्ट है। सर, उस पर क्यों नहीं ध्यान देंगे, इसके बारे में बताएं। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी से तो उन्होंने काफी कुछ कर लिया है और कुछ औपचारिकताएं हैं, उस दिशा में सरकार काम करने वाली है। दुर्भाग्यवश जो कोरोना का बीच में एक ये युग आ गया, इसके कारण सारी योजनाएं हमारी, सारी जो हमारे प्रयास थे वो प्रभावित हुए हैं। आपने बोला कि जैसे कुछ किया है, क्या किया सरकार ने अब तक इस दिशा में? जो औपचारिकताएं, जैसे लगता था कि जो कंपनी वाले कह रहे थे कि हमें रोड वहां पर मुश्किल है, तो सरकार ने उसको मान लिया कि रोड बनाकर हम आपको देंगे। और कुछ जो कंपनी वाले जो लोग थे उनको इन्वाइट किया था। तो जैसे ये दिशा है, इस दिशा में आगे बढ़ रही थी सरकार, अचानक एकदम ये कोरोना का ये प्रकोप आ गया। जो कोरोना आया है वो मार्च 2020 में आया है, आपके सरकार पूरे करने जा रही है, तो जो पिछले 2 साल थे उसमें क्या तरक्की हुई है इस मामले में? ऐसा है कि जब हमारी नई सरकार बनी तो 6 महीने सरकार को तो समझने में और व्यवस्था करने में लग जाते हैं। और उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ कि जो ये कैबिनेट में विषय आया था कि वो जो कंपनी है उन्होंने कहा कि हमारे लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल है, तो सरकार ने कहा कि हम आपको रोड बनाकर वहाँ तक देंगे। तो वहाँ तक सारी औपचारिकताएं सरकार ने पूरी कर ली। जब भी थोड़ा सा स्कोप मिलेगा तो मेरा भी ये जिम्मा रहेगा प्रभारी के तौर पर कांगड़ा पार्लियामेंट्री कि मैं इस पर अपनी सरकार से दोबारा बातचीत करके इसको थोड़ी तेजी आए, ये आपको मैं आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक कपूर साहब, आप कांगड़ा चंबा के प्रभारी हैं और आपने एक दावा किया अभी कि पांचों की पांचों सीटें 2022 में भाजपा की झोली में होंगी, जबकि जिस वर्ग से आप संबंधित हैं उस वर्ग को पहली बार हिमाचल में ऐसी सरकार बनी है कि उस वर्ग को कैबिनेट में स्थान नहीं। जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटों के आधार पर ये बिल्कुल निश्चित है कि इतने लोग जो है वो मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होंगे, जिसका रबड़ तो नहीं बन सकता है, 12 से 14 तो हो नहीं सकते, वो अलीगल हो जाएगा, असंवैधानिक। पर एक वर्ग को ही अलग कर देना सर कैबिनेट का मैं बताता हूँ कि ये जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, ये उस वर्ग का भी सौभाग्य है कि आजाद भारत में पहली बार 72%
हिंदुस्तान के कुल वोट प्रतिशत में रिकॉर्ड नंबर पर अगर किसी समाज को, किसी समुदाय के व्यक्ति को, कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का अवसर मिला तो वो गद्दी समाज है। पहली बार लोकसभा में। सर वो लोगों ने दे दिया ना अपना योगदान। एक बार पार्टी ने क्या योगदान दिया? पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है कि जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी कि जिस समाज को हर दृष्टि से, चाहे वो विधानसभा का विषय हो, चाहे वो लोकसभा का विषय हो, चाहे वो संगठन के विषय हो, उसमें इतना मान सम्मान दे रही है। क्या मैं दूसरे मित्रों से पूछना चाहता हूं कि ये तो कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री में मैं आपको बात करूं, भरमौर की तो छोड़ो, वहां तो बीजेपी कांग्रेस उस गद्दी समाज से देगी और कांग्रेस भी उसी समाज से देगी। लेकिन कांग्रेस ने आज दिन तक लाखों की तादाद में जो गद्दी समाज के कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट में वोटर है, आज तक एक भी बार देने का प्रयास क्यों नहीं किया? और भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, बैजनाथ, धर्मशाला, आपका बटियात, आपका चंबा, कितने में विधानसभा हल्के, और आज भी नॉन ट्राइबल एरिया से तो चंबा, इस बटियात और धर्मशाला से हमारे नौजवान प्रदेश की विधानसभा में है। कांग्रेस के साथ हम आपने ठीक बोला, लेकिन ये संगठन में है ना, ये लोग संगठन में है। हम जिस जिला की बात कर रहे हैं, जिस संसदीय क्षेत्र के आप प्रभारी हैं, वो संसदीय क्षेत्र पूरे हिमाचल की सत्ता बदलने का दम रखता है, लेकिन उसमें एक समुदाय को बिल्कुल पूरी तरह से नज़रअंदाज करना, तो पार्टी ने तो संगठन में दे दिया पद, लेकिन सरकार में क्यों नहीं दिया? नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे इसमें सहमत नहीं हूँ कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक हमारी मांग थी, और मैंने ही इसके लिए काफ़ी स्वयं संघर्ष किया था कि आज़ाद भारत के बाद इतने बड़े समाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में अवसर मिलना चाहिए। और मैं शीर्ष के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी से ही जुड़े वरिष्ठ नेता श्रीमान किशन कपूर जी को वो मौका दिया, और आज हमारे किशन कपूर जी देश की पंचायत में सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर रिकॉर्ड मतों से जीतकर देश की पंचायत। सर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये लोगों का योगदान है, वोट लोगों ने दिए, पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी ने टिकट नहीं दिया होता तो लोगों ने, सर किसी ने किसी को तो देना था, पार्टी ने टिकट किसी ने किसी डिमांड थी, ये हमारी मुख्य डिमांड। पर सर क्या कैबिनेट में अब आपकी डिमांड रहेगी, क्योंकि आप प्रभारी हैं कांगड़ा चंबा के, 2022 में आपकी अगुवाई में ये संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाएगा। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जब भी परिस्थितियां बनेगी, संभावना बनेगी, तो निश्चित तौर पर हम सरकार के ध्यान में ये बात रखेंगे, और जब मौका आएगा तो जरूर ये मांग भी पूरी होगी। चंबा की आवाज टीवी आपसे फिर होगा रूबरू, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।